हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। और अब कॉमर्स आपको समझ में आने लगी होगी, है ना। एंट्रीज की हमने 3-4 वीडियोस लगभग डाल दी हैं। तो वीडियोस अब लगातार अगर वॉच कर रहे हैं तो ये कंफर्म है कि आपको आइडिया अब आने लगा होगा कि किस तरीके से हमने एंट्रीज करनी होती हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत स्पेशल केस मिलेंगे आपको। जो पहले की 3 वीडियोस हैं, है ना, जो 3 वीडियोस मैंने पहले डाली है जनरल जनरल एंट्री के रिगार्डिंग, उन क्वेश्चन में आपको सारी सिमिलरिटी मिलेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया बढ़ाया हुआ है। और स्पेशली हम लोगों ने बात करी है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, है ना। मतलब हम बैंकिंग के अगर लेन देन करें, बैंक के साथ अगर लेन देन हमारा होगा तो उसकी एंट्री हम लोग किस तरीके से करते हैं। या फिर हम कभी परचेज करें सामने वाले से, हमने सामने वाले से सामान परचेज किया, हो सकता है कि सामने वाले का सामान, कुछ सामान डिफेक्टिव निकले, ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। तो उस डिफेक्टिव सामान को वापस करूंगा और सामने वाले को, भैया तेरा सामान खराब था, वापस ले जा। इसकी भी एक एंट्री रहती है स्पेशल। लाइकवाइज अगर हम बात करें तो अगर हमने किसी को सेल करी, सामने वाले को कुछ बेचा हमने, हो सकता है सामने वाले को लगे कि यार मेरा जो सामान है वो कुछ सामान डिफेक्टिव है। अगर सामान डिफेक्टिव होगा, अगर सामान डिफेक्टिव हुआ तो वो बंदा मुझे वापस करेगा। तो उस वापस करने की एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो 4 चीजें यहाँ से नहीं सीखने वाले हैं। एक तो हम सीखेंगे बैंक में अगर हम कैश डिपॉजिट करें तो एंट्री कैसे करनी है, बैंक से कैश विड्रॉ करें तो एंट्री कैसे करनी है, परचेज अगर हमारी वापस आ जाए, या परचेज को हम अगर वापस कर दें, सॉरी वापस नहीं आएगी परचेज, परचेज को हम लोग वापस करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे। अगर हमने सेल्स करी और अगर हमारी सेल्स रिटर्न आ जाए तो उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है। फॉर्मेट आपको यू नो वेरी वेल, फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट हुआ। 2022 की सारी एंट्रीज हैं, या सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। जून का महीना, आप देखें पहला हमारे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000। अब तो बहुत चीजें समझ में आ गया होगा भैया बिजनेस की पहली जो एंट्री है वो क्या होती है, कैश टू कैपिटल। अब कैश टू कैपिटल क्या होती है, मैं बेसिक सा रीजन एक बात दे दूं। ये कंपनी है, इस कंपनी के पास किसी सामने, मान लिया ये एक्स का बिजनेस था, मान लिया ये बिजनेस एक्स का था, तो एक्स ने क्या करा, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया, कितना, 80,000 रुपये किया। अब इस कंपनी के पास जो 80,000 रुपये आया, इसको कंपनी कैश बोल रही है कैश, कंपनी कंपनी इसको कैश बोल रही है, यानी इस वाले ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व है कि नहीं है, कैश इन्वॉल्व। और कैश अपने आप में कौन सा अकाउंट है बच्चों, रियल अकाउंट। रियल का नियम क्या है, व्हाट कम्स इन गोज टू डेबिट साइड, तो इसलिए हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट विद रुपीज 80,000। समझ आ रही बात। अब चाहिए मुझे टू देने वाला कौन है, एक्स है देने वाला, और एक्स कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट है। तो मैंने लिखना चाहिए कैश टू एक्स लिखना चाहिए, लेकिन नहीं लिखता मैं। क्यों नहीं लिखता, क्योंकि एक्स को नहीं लिखेंगे बिकॉज एक्स कंपनी का ओनर है, और ओनर का नाम बार बार आप यूज नहीं करते। अगर ऐसा है तो इन प्लेस ऑफ एक्स कोई तो नाम चाहिए, उस नाम को हम क्या बोल रहे होते हैं, कैपिटल। उस नाम को हम क्या बोल रहे थे बच्चों, कैपिटल। इसी का नाम हम कैपिटल, तो इसलिए ये एंट्री कैश टू कैपिटल होती है, पहले बिजनेस की एंट्री। इसे आप लिखेंगे कैश टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपका आया 80,000 रुपये, ठीक है। नरेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं बिकॉज फिर जगह कम पड़ जाती है बोर्ड में। तो नरेशन इसकी आएगी, इसके नीचे आपने एक समरी लिखनी है कि ये हुआ क्या है ना। चलो मैं एक लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग, ठीक है, बीइंग बिजनेस, ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये बीइंग हमेशा आएगा वर्ड, और ना भी लिखे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि आप इसको बीइंग को लिखना ही लिखना है आप, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा लगता है। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश अगर लिखें तब भी चलेगा, और लिखें बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश तब भी आपका पूरा पूरा चलेगा। कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है, ठीक बात। होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, देखें अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट वाला। देखो हमारे पास जो 3 तारीख वाला ट्रांजेक्शन है, वो कह रहा है कि कैश डिपॉजिट किया हमने, ठीक हो गया, कहाँ, इनटू द बैंक ऑफ रुपीज 50,000, यानी हमने 50,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। अब जरा सोचो क्या क्या है इन्वॉल्व, एक तो बैंक इन्वॉल्व है और एक कैश इन्वॉल्व है, हाँ है ना। कैश और बैंक दो चीजें इन्वॉल्व है ना। कैश कैसा अकाउंट है भाई, कैसे, रियल अकाउंट। रियल का नियम क्या है, व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। अच्छा आप बताओ, जब मैं बैंक में कैश डिपॉजिट करने गया तो कैश आया कि गया, कैश गया, एग्जैक्टली कैश गया। अब अगर कैश गया है तो कैश कैश तो जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक बात। अब ये पैसा लिया किसने, बैंक ने। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। क्या नियम है, द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, जो रिसीव करेगा वो डेबिट जाएगा। तो यहाँ पर रिसीवर कौन हुआ, बैंक, बैंक हुआ रिसीवर, मैं हुआ गिवर, मतलब मेरी कंपनी गिवर हुई। कंपनी अपना नाम रिपीट नहीं करती, ठीक है। कंपनी अपना नाम रिपीट कहीं नहीं करेगी, अपना नाम और अपने ओनर का नाम कंपनी कहीं भी नहीं लिखेगी, कहीं भी रिपीट नहीं करेगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, बैंक रिसीवर है और कैश जा रहा है, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। तो एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक बात। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड,
विथ रुपीज 50,000, ठीक है, एंड टू कैश, हम करेंगे टू कैश अकाउंट। आ रही बात समझ में? विथ रुपीज 50,000। नरेशन की अगर हम बात करें, हम नरेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जो ये हो रहा है ना, वही बात आपको यहाँ लिखनी होती है कि बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी बैंक में कैश डिपॉजिट किया गया। ठीक बात, चलिए समझते हैं 7 तारीख वाला ट्रांजेक्शन। जो 7 तारीख वाला ट्रांजेक्शन है वो समझते हैं। वहां क्या हुआ पड़ा है, वो कहता है कि बॉट गुड्स मतलब हुआ, बॉट मतलब हुआ खरीदना, परचेज करना, बॉट गुड्स, ठीक हो गया, फ्रॉम सुनील ऑफ रुपीज 12,000। ठीक, क्या लिखा कि बॉट गुड्स। पहली बात तो यहाँ वर्ड यूज किया परचेज, है ना, ये जो वर्ड है परचेज ये यूज किया, और परचेज वर्ड अपने आप में क्या है बच्चों? नॉमिनल। परचेज, परचेज के साथ लिखा है गुड्स। अब गुड्स, क्या गुड्स खरीदी? नहीं पता। गुड्स क्या खरीदी पता है आपको? नहीं। तो जहां पर बॉट लिखा हो, परचेज लिखा हो और सिर्फ गुड्स लिखा हो, यानी वो सामान का नाम ना दिया हो आपको, गुड्स मतलब सामान हुआ, लेकिन सामान था क्या भाई? नहीं पता। तो क्या क्या करेंगे आप? परचेज वाला वर्ड यूज करेंगे। तो परचेज अकाउंट ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि परचेज नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल क्यों है? बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस का ये नाम है। तो क्या करेंगे हम? परचेज अकाउंट डेबिट जाएगा। अब खरीदा किससे? सुनील से। इन कैश नहीं लिखा हुआ है और सुनील का नाम आ रखा है, और जब किसी का नाम आए, किसी बंदे का नाम आए और वहां पर इन कैश ना लिखा हो, तो आप ये कंफर्म मानिए कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये उधार वाला ट्रांजैक्शन है, यानी सुनील ने सामान दिया और मैं सामान ले आया। ठीक बात। और जो मैं सामान लाया उसके लिए मैं सामान क्या लाया मुझे नहीं पता, तो मैं वर्ड यूज करूंगा परचेज। क्या वर्ड यूज करूंगा? परचेज। ठीक है, ये परचेज वाला वर्ड आप तब देखो, पहली बात तो आप याद रखिए सिंपल सी की जो परचेज अकाउंट है वो हमेशा डेबिट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है? बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ प्रोसेस। आप सामने वाले को पैसे दीजिए, वो आपको सामान दे देगा, उसी को बोलते हैं परचेज। तो मैंने बताया था अपनी वीडियोस के अंदर, पहली पूरा जो जहां पर मैंने इंट्रो दिया था इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वहां बता रखा है कि नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से, तो उसको वॉच करिए अच्छे से। ठीक है, तो परचेज अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड विथ रुपीज 12,000। अब अगली बात है इंटरेस्टिंग वाली, जो है यहाँ पे सुनील का नाम आ रखा है। तो सुनील का नाम अगर आया हुआ है तो आप मानिए कि उधार में है, उधार में है। और अगर यहाँ पर लिखा था ना इन कैश, यहाँ पे लिखा था कि इन कैश बॉट गुड्स फ्रॉम सुनील ऑफ रुपीज 12,000, इन कैश लिखा होता तब मेरा सुनील से मतलब नहीं था। जैसे दुकानदार करता है ना, अगर आप उधार खरीदोगे तो आपका नाम लिखेगा, अगर आप नगद ले जाओगे तो आपका नाम नहीं लिखेगा। सेम कंपनी भी ऐसी करती है, उधार लोगे या दोगे तो फिर लिखोगे सामने वाले का नाम, अगर नगद वाली कंडीशन होगी तो नाम नहीं लिखना होता है। तो कंडीशन क्या है भाई? परचेज अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड टू सुनील। क्यों सुनील? सुनील है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का नेम है। रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, रिसीव मैंने किया, मेरी कंपनी ने किया, नहीं लिखूंगा अपना नाम। तो गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट, जो गिवर है वो क्रेडिट जाएगा। तो सुनील अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा विद रुपीज 12,000। ठीक बात। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील इन क्रेडिट। क्या लिखेंगे आप? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील इन क्रेडिट। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट हमारे सातवां हो गया, 11th वाला करते हैं। 11th वाले में कहानी क्या है देखें, यहाँ पे है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेची गई, लेकिन क्या थी गुड्स, क्या बेची गई नहीं पता। तो जहां पर सोल्ड गुड्स लिखा हो और नाम ना दिया हो कि बेचा क्या एग्जैक्टली, तो आप यूज करेंगे सेल्स वाला वर्ड। और सेल्स वाला वर्ड अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है और ये क्रेडिट जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स के नाम से कंपनी को इनकम हो रही होती है। ठीक, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट जाता है और परचेज हमेशा डेबिट जाता है। सेल गुड्स टू रंजन ऑफ रुपीज 15,000। अब फिर यहाँ पर टू रंजन लिखा, 15,000 लिखा, इन कैश नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये भी उधार में है। हमने गुड्स बेची है किसको? रंजन को। तो रंजन कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल। क्या नियम है? रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। यहाँ रिसीव किसने किया? रंजन ने किया, तो एंट्री होगी रंजन अकाउंट डेबिट, है ना। रंजन अकाउंट हम लोग करेंगे डेबिट विथ रुपीज 15,000। ठीक है, एंड टू सेल्स, टू क्या करेंगे? सेल्स, क्योंकि हमने सेल्स सामान बेचा है, और जब बेचेंगे सामान और सामान क्या बेचा है नाम ना दिया हो तो आपने सेल्स वर्ड यूज करना है, और सेल्स हमेशा आता है क्रेडिट साइड। कंफर्म है? चलिए 15,000। ठीक बात। चलिए अगला हम करते हैं 15 तारीख का। क्या हुआ है 15 तारीख को? देखो क्या हुआ, कहता है कि बॉर्ड फर्नीचर। देखो यहाँ परचेज वाला वर्ड यूज किया साथ में दे दिया कि परचेज करा है फर्नीचर। अब हमारे ये बॉर्ड वाले वर्ड से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक बात। ऊपर हमने से कहा था कि बॉर्ड गुड्स, लेकिन गुड्स थी क्या नहीं पता, यहाँ कहा बॉर्ड फर्नीचर। तो ये जो बॉर्ड वाला वर्ड है, जो परचेज वाला वर्ड है, इससे अब मेरा मतलब बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक, बॉर्ड फर्नीचर किससे? फ्रॉम राम एंड इशू अ चेक ऑफ रुपीज 10,000, है ना। तो इंटरेस्टिंग है बहुत। फर्नीचर खरीदा, ओके, किससे? फ्रॉम राम, राम का नाम यूज कर रखा है, ठीक है। एंड इशू अ चेक, और उसको एक चेक दे दिया, कितने का? 10,000 का। अब अगर जो राम है
उसको एक चेक पकड़ा दिया, भाई मैंने पैसे नहीं दिए लेकिन मैंने चेक तो दे दिया ना आपको। अगर आपको चेक दे दिया तो ये ट्रांजेक्शन उधार में तो नहीं है, तो राम का नाम भी कट जाएगा, राम से भी मेरा मतलब नहीं है। अब मतलब किससे है, फर्नीचर आया है और चेक मैंने उसको दे दिया। अब ये जो चेक है ना, ये चेक कहाँ से होगा क्लियर, वो कहाँ जाएगा, चेक लेके वो जाएगा बैंक के पास, जाएगा बैंक के पास। अब अगर वो चेक लेके बैंक के पास जाएगा, है ना, अगर वो चेक लेके बैंक के पास जाता है तो मेरा पैसा कहाँ से जाएगा, कटेगा, बैंक से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब देखो फर्नीचर का कैसा अकाउंट है बच्चों, रियल, व्हाट कम्स इन ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। तो पहले तो मेरे पास आया फर्नीचर, फर्नीचर आप डेबिट करिए, तो हमने किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, हमने किया फर्नीचर अकाउंट, हम लोगों ने किया डेबिट विथ रुपीज 10,000, ठीक बात। चलिए अब देखते हैं टू में ढूंढ रहे हैं, टू क्या आएगा भाई। अब देखो ये चेक, वो चेक लेगा, जाएगा कहाँ, बैंक, और बैंक उसको पेमेंट कर देगा, बैंक उसको पेमेंट कर देगा। तो यहां पर पेमेंट किसने करी, पेमेंट किसने करी, बैंक ने। बैंक था देने वाला, बैंक कैसा अकाउंट है, पर्सनल। नियम क्या है, रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड एंड गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड। तो दिया किसने, पैसा किसने दिया अल्टीमेट लेवल पर, बैंक ने दिया। द गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड। तो यहां पर एंट्री होगी फर्नीचर टू बैंक, समझे, फर्नीचर टू बैंक इसकी एंट्री होगी। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन आपके पास हमेशा में जो क्वेश्चन, देखो 8-10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अल्टीमेट लेवल, क्योंकि एंट्री आपका बेस है ना, एंट्रीज आपको आनी चाहिए। अगर एंट्री आपको आ गई ना, काम हो गया आपका। तो मैं कम से कम 10 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ये आई थिंक ये चौथा या पांचवा आज क्वेश्चन होगा हमारा। तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। और कल हम स्पेशली बात करेंगे डिस्काउंट के ऊपर, क्योंकि डिस्काउंट की भी खतरनाक कहानी होती है। तो डिस्काउंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ब्रीफली बात करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको करेंगे। चलिए, बट आपको बने रहना है वीडियो के साथ, लगातार वीडियो वॉच करनी है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक बंदे से आपने पढ़ना है बार बार, तब जाकर आपको उसकी आदत बनेगी सामने वाले की, है ना। चलिए अब हमारे पास है अगला विड्रॉ कैश। हमने कैश विड्रॉ किया, अगर कैश विड्रॉ किया तो कैश आया होगा फ्रॉम बैंक, ओके, फॉर द ऑफिस यूज ऑफ रुपीज 8,000। हमने या कंपनी ने कैश निकाला, किसके लिए, ऑफिस के यूज के लिए। किसके लिए निकाला, ऑफिस के यूज के लिए निकाला। तो अगर ऑफिस के यूज के लिए कैश निकाला तो कंपनी के अंदर कैश आया होगा कैश, और कैश रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन गोज टू डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट डेबिट जाएगा। अब बैंक ने दिया ही है, बैंक कैसा अकाउंट है, पर्सनल। द गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड होता है, तो कैश टू, ठीक है, क्या होगी एंट्री, कैश टू बैंक एंट्री होगी। 16 है, ये क्या है आपकी, सॉरी ये 19 है एंट्री, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, विथ रुपीज 8,000 टू कैश, सॉरी टू बैंक, नॉट कैश, टू बैंक, ठीक है, टू बैंक अकाउंट आपका 8,000 से क्रेडिट किया। अगर नरेशन की बात करें आप तो लिखेंगे आप बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, या बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक भी लिख देंगे तब भी चलेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक बात। चलिए अगला हमारे पास है रिटर्न गुड्स, ओके, टू सुनील ऑफ रुपीज 2,000। हमने यहाँ पे देखो टू लिखा है, टू का मतलब हुआ को, हमने वापस करी होंगी को, है ना। सो रिटर्न गुड्स टू सुनील, हमने सुनील को 2,000 की गुड्स वापस करी। देखें यहाँ पर जो 7 तारीख की एंट्री थी ना, यहाँ जरा समझें, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट किया था कि 12,000 का सामान हमने खरीदा सुनील से, खरीदा। अब क्या हुआ, मुझे लगा यार उस 12,000 के सामान में से 2,000 का सामान मुझे लगा डिफेक्टिव है, खराब है, तो मैं वापस करूंगा वापस, बिल्कुल करूंगा। अब जब वापस करने सामान जाऊंगा तो क्या होनी चाहिए एंट्री, मैं सामान दे रहा हूं सुनील को, सुनील क्या है, रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, तो सुनील तो डेबिट जाएगा, सुनील जाएगा डेबिट सुनील। समझ में आ रही बात। देखें मैं आपको इसके दोनों लॉजिक समझाता हूं, दोनों एस्पेक्ट समझाता हूं। सुनील अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विद रुपीज 2,000। सिंपल सी बात समझनी है भाई, मैं 2,000 की गुड्स लेकर गया, मैंने वो पकड़ा दी सुनील को, सुनील है पर्सनल अकाउंट, नियम है द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, ठीक बात। अब वो रिसीव करने वाला सुनील है तो मैंने सुनील अकाउंट डेबिट कर दिया इस केस में। अब टू क्या करें, है ना। देखें परचेज की एंट्री थी, परचेज अकाउंट टू सुनील अकाउंट थी, परचेज जब मैंने परचेज किया ना उससे तो मैंने लिखा परचेज टू सुनील, और जब मैं उसको सामान वापस करूंगा सुनील को तो यही वाली एंट्री पलट दी जाती है, सुनील चला जाएगा डेबिट, परचेज चला जाएगा क्रेडिट, है ना। अब क्यों ऐसा, सुनील मैंने यहाँ क्रेडिट किया, सुनील के अकाउंट में कितना दिखाया 12,000 रुपए। जैसे ही मैंने सुनील को 12,000 में से 2,000 का सामान वापस किया तो सुनील के मैंने कितने देने हैं भाई, अब मैंने सुनील से 12 का सामान खरीदा, उधार में खरीदा। अच्छा अब सुनील को अगर 2,000 का सामान वापस कर दूं तो अब मैंने कितना देना है उसका, आप कहोगे सर 10,000 देना है, देना 10,000। अब मैंने बताया कि डेबिट क्रेडिट की कोई मीनिंग नहीं होती, इनके दोनों मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन इनका काम क्या है, प्लस और माइनस का खेल ये
रोल अदा करेंगे या खेल खेलेंगे प्लस और माइनस का। अब देखें, मैंने सुनील को यहाँ क्रेडिट किया 12,000 से, सुनील को यहाँ डेबिट करते 2,000 रुपए से, तो 12 में से 2 चला गया अपने आप 10 रहा। समझ में आ रहा है मुझे अब कि अच्छा 10,000 रुपए रहा। ठीक बात। अब जो परचेज वाला वर्ड है, मैंने परचेज 12,000 से डेबिट किया हुआ है कि मैंने 12 का सामान खरीदा, लेकिन 12 में से 2 का सामान भी तो वापस किया है ना। तो इस परचेज को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो मैं लिखूंगा टू परचेज, ठीक है, टू परचेज, लेकिन एक वर्ड इसके आगे लिख दूंगा रिटर्न, ठीक है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब ये रिटर्न क्यों लिख रहे हैं, ताकि स्पेसिफाइड हो जाए कि ये परचेज रिटर्न है, इसलिए इसके आगे रिटर्न लिखेंगे। अदरवाइज आप एंट्री करोगे ना सुनील टू परचेज, तो कोई माइकल आने जो आपकी एंट्री काट देगा। चलती है एंट्री, लेकिन फिर भी नियम बनाया है ना, विद्वान लोगों ने नियम बना के रखा कि आप उसके आगे रिटर्न लिखेंगे ताकि वो स्पेसिफाइड हो पाए कि अच्छा ये रिटर्न की कहानी है। आ गई बात समझ में? चलिए अब कहानी समझते हैं अगली वाली। ठीक, अब देखो पेड कैश, ठीक है, टू सुनील ऑफ ₹10,000। अब हमने सुनील को क्या किया, 10,000 की पेमेंट कर रखी है, 10,000 की पेमेंट कर रखी है। तो मैं पहले एंट्री, आप जो पहला जो मैंने एंट्री करी है मैं उसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अब इतना स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, फिर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। पहली एंट्री में मिटा रहा हूं, आप लोगों ने ले ली होगी स्क्रीनशॉट, ठीक है। जो मैं कैश टू कैपिटल है उसको मिटा रहा हूं फिलहाल। चलिए ठीक है। अच्छा, नरेशन अगर हम देखें इस वाले में तो हम लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुनील, बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुनील, ये लिख देंगे। अच्छा, कहानी समझते हैं हमारी। पेड कैश टू सुनील ऑफ ₹10,000। भाई हमने कैश पे किया, एक तो कैश इन्वॉल्व है, एक सुनील इन्वॉल्व है ना। सुनील कैसा अकाउंट है, पर्सनल। अब जब मैं सुनील को 10,000 पकड़ा रहा हूं तो सुनील क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो नियम क्या है, द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, तो सुनील को डेबिट करेंगे, है ना। सुनील अकाउंट मैंने डेबिट किया, ऊपर हो गई ना सुनील अकाउंट, देखो सुनील अकाउंट डेबिट करूंगा, सुनील अकाउंट में करूंगा बच्चों डेबिट। अब टू ढूंढ रहा है मुझे, है ना। टू क्या है, कैश, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन गोज टू डेबिट साइड, आया तो कुछ नहीं। व्हाट गोज टू क्रेडिट, व्हाट गोज टू आउट, वो आपका क्रेडिट साइड जाएगा। भाई जा क्या रहा है कंपनी से आउट, तो वो जा रहा है आपका कैश, तो लिखेंगे सुनील अकाउंट टू कैश अकाउंट। वो करेंगे आप क्रेडिट, कितने से, यहाँ लिखते नहीं क्रेडिट, सॉरी, 10,000 और 10,000। अब देखो एक लॉजिक समझना पहले, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू सुनील। अब जरा एक बात देखें, यहाँ है सुनील, देखो 12 से सुनील क्रेडिट गया है। अभी क्रेडिट करने का मतलब है सुनील को मैंने सुनील के 12,000 रुपए देने हैं। यहाँ मैंने सुनील को डेबिट किया 2,000 रुपए से, तो 12 से 2 कट लिए, कितने देने हैं आप, 10 से मैंने फिर सुनील को फिर डेबिट किया 12 से वो क्रेडिट है, एक बार 2 से डेबिट, एक बार 10 से डेबिट, तो अल्टीमेट लेवल में 12 से डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, 12 से डेबिट भी हो गया, तो भाई खत्म हो गया साहब। अगर क्रेडिट प्लस था तो डेबिट ने उसको माइनस कर दिया, तो अपने आप हिसाब खत्म। तो ये देखो, ये भी सीखना है साथ साथ, जो मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ ये भी आपने सीखना है। चलिए आखिरी हम देखते हैं क्या है, यह है कैश रिसीव फ्रॉम रंजन। हमने रंजन से कैश रिसीव किया। अब अगर कैश रिसीव किया तो कैश आया होगा, अगर कैश आया है तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैं इसको देखो इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमारे पास कैश आया होगा ना तो हमने कैश अकाउंट डेबिट करना है भाई, सिंपल सी बात है, हम कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे विद रुपीस कितना, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट नहीं दिया, तो देखो मजे की बात यह है कि अमाउंट नहीं दिया है। तो रंजन की कहानी यहाँ पर है 11वीं वाली कहानी में, देखो जरा 11 तारीख की कहानी देखो क्या है, रंजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी रंजन को मैंने सेल्स करी है 15,000 रुपए की, तब जाकर रंजन ने मेरा पैसा देना है, याद दिया नहीं मुझे कितना देना है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मैंने रंजन को सामान बेचा कितने का था, तो मैंने बेचा है 15,000 रुपए का। अब यहाँ कैश अकाउंट डेबिट करूंगा 15,000 रुपए से, दिया होगा उसने 15,000 रुपये, ठीक, दिया किसने, टू रंजन। देने वाला हमेशा क्रेडिट जाया करता था, द गिवर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट, तो यहाँ लिखूंगा टू रंजन, तो रंजन अकाउंट 15,000, तो यहाँ पे लिखूंगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रंजन। अब देखो रंजन की कहानी देखो, रंजन को मैंने यहाँ एक बार क्रेडिट किया है 12,000 रुपए से, किया है ना, नहीं सॉरी नॉट क्रेडिट, डेबिट किया होगा, ये है मैंने रंजन को डेबिट किया 15,000 रुपए से, क्या है 15,000 से डेबिट किया ना, मैंने रंजन को 15,000 रुपए से डेबिट किया है। अब जब उस कैश आ गया ना रंजन से, तो मैंने रंजन को क्रेडिट किया 15,000 रुपए से। देखो अगर यहाँ ये प्लस था तो यहाँ ही माइनस हो गया, प्लस माइनस, खत्म हो गई बात, हो गई ना बात खत्म। देखो यही इंपॉर्टेंट रोल है प्लस और माइनस का, ठीक है बात। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक ही क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट है, आपके पास 2-3 चीजें नहीं है, इन्हें प्रैक्टिस करिएगा। इंपॉर्टेंट यह है कि आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है, खाली सुन लेने से देख लेने से नहीं होता है, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कोई बात परेशान करे तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, इसमें वीडियो के नीचे कमेंट आप लोग कर दें। कोई दिक्कत अगर आपको आएगी तो उसके ऊपर स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दिया करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके डाउट उठेंगे, ठीक है बात। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।